आज हम इतिहास के सिर्फ पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि हम उस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे जो फांसी के तख्ते की परछाई से गूंजी थी। सोचिए, एक 23 साल का नौजवान, और ये थी उसकी अपनी मिट्टी से आखिरी बातचीत। एक बेटे का अपनी मिट्टी से आखिरी संवाद। बाप रे, ये शब्द सुनने में ही कितने भारी लगते हैं। आखिर था क्या इस दस्तावेज में ऐसा? ये भगत सिंह की कलम से लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी। वो विचार थे जो उन्होंने अपनी शहादत से बस कुछ पल पहले दुनिया के लिए छोड़ दिए। तो चलिए, एक पल के लिए उस काल कोठरी के अंधेरे और उस खामोशी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल, और वहां एक जलते हुए दिए की मध्यम सी रोशनी में एक नौजवान अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी खत लिख रहा था। 23 मार्च 1931, मतलब मौत तो बिल्कुल सामने खड़ी थी। ऐसे वक्त में तो भाई हर कोई भगवान को ही याद करता है ना, लेकिन भगत सिंह, वो ईश्वर के होने पर ही सवाल उठा रहे थे। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह रही होगी? और देखो, यही सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। उस वक्त उनके साथियों ने, उनके आलोचकों ने, सबने यही पूछा। ज्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि भाई ये उनका घमंड बोल रहा है, उनका अहंकार है, जो मौत के मुंह में खड़े होकर भी भगवान को नकार रहा है। पर क्या सच में बात इतनी सी थी? हाँ, यही तो सवाल है। क्या ये सच में सिर्फ उनका अहंकार था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच थी, कोई वजह थी? क्योंकि किसी पर नास्तिक होने का ठप्पा लगाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। भगत सिंह, वो इसका जवाब बहुत ईमानदारी से देते हैं। वो खुद लिखते हैं कि अरे, एक वक्त था जब मैं भी आस्तिक था, घंटों पूजा पाठ करता था, प्रार्थना में डूबा रहता था। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा, अपने देश की गुलामी देखी, चारों तरफ फैली गरीबी और लाचारी देखी, तो फिर तर्क ने, किताबों ने उनके अंदर एक नई सोच जगाई। तो ये जो उनकी नास्तिकता थी ना, वो घमंड से नहीं, बल्कि पढ़ाई और दिल में उठी एक टीस से पैदा हुई थी। और असल में यही उनकी सोच का, उनके फलसफे का निचोड़ था। उन्होंने हर विश्वास को, हर पुरानी मान्यता को तर्क की कसौटी पर परखा। उनके लिए सच वो नहीं था जो बस किताबों में लिख दिया गया। नहीं, सच वो था जिसे उनका अपना ज़मीर, उनकी अपनी बुद्धि सही माने। तो ये अहंकार नहीं था, ये सच की एक निडर खोज थी। लेकिन फिर वो सबसे मुश्किल सवाल सामने आता है ना? वो सवाल जो शायद हर सोचने वाले इंसान को कभी ना कभी परेशान करता ही है कि अगर इस दुनिया को बनाने वाला कोई है और वो बड़ा रहमदिल है, तो फिर उसी की बनाई दुनिया में इतना दुख, दर्द, इतना जुल्म क्यों है? बस यही पहला सवाल था जो भगत सिंह ने पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पूरा का पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। और वो पूछते थे कि अगर कोई सर्वशक्तिमान है, कोई बचाने वाला है, तो भाई वो है कहाँ? वो ये सब देखकर चुप कैसे हैं? और ये सवाल ना कोई किताबी बहस नहीं थी, ये उनकी आत्मा से निकली एक चीख थी। मतलब वो खुद को कैसे समझाते, कैसे मान लेते कि कोई दयालु भगवान है, जब उनकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चा सड़क पर भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा हो? अच्छा, मतलब उनके लिए ये सवाल सिर्फ भगवान के होने या ना होने का नहीं था। ये तो सीधा सीधा आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था कि भाई जुल्म करने वाले अंग्रेज तो मजे कर रहे हैं और बेगुनाह हिंदुस्तानी वो पिस रहे हैं। क्या यही है ईश्वर का इंसाफ? बिल्कुल। और यहीं आकर वो उस नतीजे पर पहुंचे जो आज भी कई लोगों को बहुत कड़वा लगता है। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर कोई ईश्वर है और वो ये सब होता हुआ देख रहा है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो वो दयालु नहीं, वो क्रूर है। और ऐसे क्रूर ईश्वर में मेरी कोई आस्था नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म को एक अफीम तक कह दिया, एक ऐसा नशा जो इंसान को अपनी असल मुसीबतों से लड़ने के बजाय उसे किस्मत और अगले जन्म के झूठे भरोसे पर सुला देता है। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, ये अमीरों की बनाई हुई एक चाल है, ताकि गरीब आदमी अपनी गरीबी को पिछले जन्म का फल मानकर चुपचाप सब सहता रहे और कभी बगावत की हिम्मत ही ना करे। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। देखिए, मौत के सामने तो हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश करता ही है। स्वर्ग की उम्मीद, मोक्ष की उम्मीद, कोई तो दिलासा चाहिए। पर भगत सिंह, उनके पास तो ऐसा कोई दिलासा था ही नहीं। तो फिर उन्होंने उस खालीपन का, उस शून्य का सामना किया कैसे होगा? और बस यही बात उनके साहस को सबसे अलग, सबसे ऊंचा बना देती है। आप सोचिए, एक तरफ एक आस्तिक इंसान है जिसे एक उम्मीद है कि मौत के बाद एक बेहतर दुनिया मिलेगी, भगवान का इनाम मिलेगा। और दूसरी तरफ थे भगत सिंह, जो ये जानते थे कि मौत का मतलब है बस अंत, सब कुछ खत्म, कोई इनाम नहीं, कोई अगला जन्म नहीं।
और फिर वो अपने लेख में वो लाइनें लिखते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। वो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि जिस पल मेरी गर्दन पर फंदा कसा जाएगा वही मेरा अंत होगा। मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के इस देश के लिए अपना बलिदान दे रहा हूं। जरा सोचिए, उस बलिदान की पवित्रता को महसूस कीजिए, जिसमें अपने लिए कुछ भी पाने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, इंसानियत के लिए एक निस्वार्थ प्रेम। तो फिर अगर ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तो क्या भगत सिंह का आखिरी पैगाम क्या था? वो अपने पीछे विरासत में क्या छोड़कर गए? उनका सबसे बड़ा पैगाम था इंसानियत। उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी मौत दोनों से ये साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, नेक काम करने के लिए किसी भगवान के डर या किसी स्वर्ग के लालच की कोई जरूरत नहीं है। इंसान से, इंसानियत से मोहब्बत, बस यही सबसे बड़ी नैतिकता है। और आज हम इस बातचीत को इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि सवाल